मैं ना अभी बद्रीनाथ होकर आया हूँ। जाने से पहले मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि भाई देखूं ऑल वेदर रोड कैसा बना हुआ है। कोई एक नई सी कोई मटेरियल होगा जिससे बड़ा ज़बरदस्त बना होगा, या फिर कोई सीमेंटेड रोड होगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि ऑल वेदर रोड करके कुछ ऐसा नहीं है। बस हाँ, जो एग्जिस्टिंग रोड्स थे उन्हीं को चौड़ा करने की कोशिश की गई। थोड़ा पहाड़ों को काट कर और उसको बड़ा करने की कोशिश की गई। और हाँ, जहाँ जहाँ पहाड़ों को काटा गया तो वहाँ शायद प्रकृति ने रिएक्ट किया और वहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत हुए। लैंडस्लाइड्स बहुत थे, ऋषिकेश से लेकर देवप्रयाग तक रेगुलर थे। फिर उसके बाद भी मुझे नहीं याद कि कोई भी ऐसी जगह बची हो जहाँ बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड ना हो। इवन जोशी मठ के बाद भी थी। खैर, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि मंदिर की हालत क्या है। वैसे तो सरकार ने वहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने का काम शुरू कर दिया है और बन रहा है एक्चुअली। और हो सकता है 1-2 साल के अंदर बहुत अच्छा बन के भी उभर के आए। लेकिन मंदिर की हालत जो है ना, वो बहुत बेकार है। मंदिर में वही अलकनंदा के ऊपर पुराना छोटा सा पुल, और उसके बाद सीढ़ियाँ भी जो है टूटी फूटी सी सीढ़ियाँ हैं। कोई व्यवस्था करके मुझे नहीं दिखाई दी। अगर बाईं हाथ में थोड़ा नीचे जाएं तो वहाँ पर एक गर्म कुंड है। अब गर्म कुंड की ऐसी हालत थी, ऐसा लगता था जैसे कई दिनों से साफ ही नहीं किया। नीचे हरी हरी काई जमी हुई थी। और चूंकि बद्रीनाथ पर द्रप्त कुंड का पानी बहुत गर्म आता है, तो आदमी एकदम से उस कुंड के अंदर घुस नहीं सकता, इसलिए कोई उसके अंदर घुस नहीं रहा था। अब उसमें यह था कि किसी तरह से जो है कोई मग्गा मिले तो उसके अंदर हम स्नान करें। वहाँ बद्री केदार समिति की तरफ से कुछ ऐसा नहीं था, या मंदिर की तरफ से जो है कहीं कोई व्यवस्था करके नहीं थी। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए थे और थोड़ा थोड़ा सामान रखा था, और उन्होंने कहा कि भाई हम मग्गा बाल्टी दे देंगे, लेकिन जो है आपको प्रसाद हम ही से खरीदना पड़ेगा। सामान यहीं रखो, नहा कर आओ, मग्गा बाल्टी लो और वापस कर दो हमें, लेकिन प्रसाद आपको यहीं से लेना पड़ेगा। और ऐसे ही वहाँ ना बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन मुझे दिखाई थी कि हम इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और मंदिर की हालत ये है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई जूते चप्पल उतारने की कोई व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से हो। अगर होगी भी तो छोटी मोटी होगी, जो मुझे तो नहीं दिखाई दी। सारे प्रसाद वालों का ही था, यहाँ जूते छोड़ जाओ या यहाँ जो है रख दो और अपने बाल्टी मग्गा ले लो, नहा के दे दो। तो इस व्यवस्था से मैं काफ़ी आहत हुआ एक्चुअली। मैं बद्रीनाथ 1987 में भी गया था, 2001 में भी गया था। 1987 में बहुत साफ सुथरा था, आराम से वहाँ स्नान भी किया था। सिर्फ आने जाने की दिक्कत थी क्योंकि सुविधाएं ट्रांसपोर्टेशन की उतनी नहीं थी। रोड थे, 2001 में तो रोड भी अच्छा था और मैं अपनी गाड़ी से गया था। दोनों बच्चे साथ थे, मिसेज साथ थी। वी जस्ट एंजॉय इट। लेकिन तब भी कुंड बहुत साफ था, और मैंने ये पाया था कि कुंड बीच बीच में साफ होता रहता था। और मुझे पूरी तरह से याद है कि मैं कुंड के अंदर घुसकर नहाया था। लेकिन इस बार ऐसा ना कर सका क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ था, नीचे काई थी। खैर, हार थक कर मुझे भी एक मग्गा लेना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, सामान रखा कि हाँ हाँ प्रसाद लूंगा मैं। मुझे लगता है कि बद्री केदार समिति को या मंदिर की ट्रस्ट को या सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो श्रद्धालु इतने पैसे खर्च करके इतना समय निकाल कर आ रहे हैं, एक छोटी सी सुविधा, अरे बाल्टी मग्गे इतना खर्चा नहीं होता है उसके अंदर, वो तो रखे जा सकते हैं ना। जूतों की व्यवस्था तो कर सकते हैं ना कि मंदिर के अंदर जाए। अरे हम क्यों उन लोगों के ऊपर निर्भर है जो प्रसाद बेच रहे हैं।
मंदिर का अंदर प्रसाद मिलता है, आदमी वो लेना चाहेगा? अरे बाहर से ना ले। तो मेरी ये ट्रस्ट से, सरकार से और बद्री केदार समिति से ये प्रार्थना है कि वो इस पर अवश्य ध्यान दें।